नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। पछिल्का 24 घण्टा में देशभर और 1388 गोटे में कोरोना संक्रमण भेटल। प्रदेश 2 में 4 गोटे संक्रमित पाउल गए। प्रदेश 2 के अर्थमंत्री विजय यादव आ कृषि मंत्री शैलेन्द्र शाह के जिम्मेवारी अदला बदली। महंत ठाकुर प्रतिगमन के मतियार बनल, उपेंद्र यादव के आरोप। अपना सब कोनो पार्टी संग एकता नहीं करबाक माधव नेपाल के दावी। आ काबुल के नागरिक के अपना संग भेल सब सरकारी संपत्ति 1 हफ्ता भीतर हस्तांतरण कर तालिबान के निर्देशन। आप समाचार विस्तार से। पछिल्का 24 घण्टा में देशभर थप 24 कोरोना संक्रमित के मृत्यु भेलै छ। एहि संगे नेपाल में मृतक के संख्या 10,714 पहुंच गेलै छ। देशभर थप 1388 गोटे में कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भेलै छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 7,259 पीसीआर परीक्षण केला पर 1,214 गोटे आ 3,038 एंटीजन परीक्षण केला पर 174 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेलै छ। तहिनाका पछिल्का 24 घण्टा में नेपाल में 2,260 गोटे संक्रमण मुक्त भेल बताओल गेलै छ। नेपाल में एखन 35,796 गोटे सक्रिय संक्रमित सब रहल अछि। 7,12,712 गोटे नीक भऽ कऽ घर घुरल छथि। प्रदेश 2 में पछिल्का 24 घण्टा में 4 गोटे में कोरोना भाइरस संक्रमण देखल गेल अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय प्रदेश नंबर 2 देने तथ्याङ्क अनुसार धनुषा में 3 गोटे आ महोत्तरी में 1 गोटे संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित के संख्या 38,030 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में कोरोना से मृत्यु भेनिहार के संख्या 1,034 पहुंच गेल अछि। तहिना 36,872 गोटे संक्रमण से मुक्त भ चुकल छथि। प्रदेश 2 में एखन 124 गोटे सक्रिय संक्रमित सब अछि। प्रदेश 2 में 2 गोटे मंत्री सबके जिम्मेवारी हेरफेर वा कहीं बदला बदली कयल गेल अछि। जिम्मेवारी बदला बदली भेल मंत्री सब में अर्थमंत्री विजय कुमार यादव तथा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्री शैलेन्द्र प्रसाद शाह रहल छथि। वर्तमान अर्थमंत्री विजय कुमार यादव के भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्रालय के जिम्मेवारी दिल गेल अछि त वर्तमान भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्री शैलेन्द्र प्रसाद शाह के अर्थ मंत्रालय अर्थात आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री के जिम्मेवारी दिल गेल अछि। कार्यभार परिवर्तन कर के कारण किएच नहीं खुलाओल गेल अछि त स्रोत मंत्री हेरफेर में मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत के जीत भेल दावी कर रहल अछि। प्रदेश 2 में सरकार बजट प्रस्तुत केने बेर से मुख्यमंत्री राउत आ तत्कालीन अर्थमंत्री विजय यादव बीच मनमुटाव आ टकराव छल। अर्थमंत्री यादव बिना छलफल मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान के बजट भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय में आ मुख्यमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के साइकिल वितरण कार्यक्रम के बजट सामाजिक विकास मंत्रालय में स्थानांतरण कर देला के बाद दुनू गोटे बीच के टकराव केंद्रीय अध्यक्ष उपेंद्र यादव समक्ष पहुंचल छल। छलफल आ बहस के बाद मुख्यमंत्री राउत यादव अर्थमंत्री रहत अपना सरकार से लाभ नहीं सकबाक कहि कऽ पार्टी में अवगत करौने स्रोत के दावी अछि। अर्थमंत्री यादव के अड्डी स्वभाव के कारण मुख्यमंत्री के नहीं टेरा लगला के बाद केंद्रीय अध्यक्ष यादव वर्तमान राजनीतिक माहौल के मद्देनजर करैत मंत्री सबके जिम्मेवारी हेरफेर केने जसपा स्रोत के दावी अछि। मुख्यमंत्री राउत राजीनामा देल समय मुख्यमंत्री राउत राजीनामा देलक त मुस्लिम मत असंतुष्ट भ जेबाक भेला से यादव राउत के सहज होब जका शाह के अर्थमंत्री में लौलक अछि। शाह के अर्थमंत्री में लेबाक निर्णय से लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र महतो के समेत काउंटर देवा के लेल मदद हैत जसपा स्रोत के दावी अछि। एम्हर कृषि मंत्री में सरुआ भेल विजय कुमार यादव पद से राजीनामा देव सकबाक धरि के चर्चा परिचर्चा चल रहा है। यद्यपि तत्कालीन अर्थमंत्री विजय कुमार यादव अपन स्टाटस व मंतव्य व्यक्त करैत अपना पार्टी के निर्णय मानबाक बताब चुकल है। देश 2 के राजधानी भेला रहितो जनकपुर धाम के पुलचौक में हरेक मौसम में पानी आ थाल के समस्या से परेशानी झेल रहल स्थानीयवासी सब अब सड़क में उतर कर विरोध प्रदर्शन कर बाध्य भेल अछि। स्थानीय पुलचौक युवा क्लब के अगुवाई में स्थानीयवासी सब वर्षों से जीर्ण रहल उ सड़क तत्काल मरम्मत के मांग करैत जनकपुर धाम यदुकाहा सड़क अवरुद्ध करैत स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार विरुद्ध नाराबाजी प्रदर्शन कयलक अछि।
वो सब नेपाल के संघीय सरकार, प्रदेश 2 के सरकार आ जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका विरुद्ध जोरदार नाराबाजी केने छल। क्लब के उपाध्यक्ष किशन शाह के अनुसार किछ दिन आगू उ सड़क अविलंब निर्माण क तत्काल सहज आवत जावत के अस्थायी है तैयो वातावरण मिला देव स्थानीय सरकार, सीडीओ कार्यालय, हुलाकी राजमार्ग के साथे प्रदेश सरकार के समेत ज्ञापन पत्र बुझाओल गेल छल। कोई साल 3-4 साल से हमसे डेलीगेशन भेल चले, लेकिन हमारे से लास्ट अल्टीमेटम चले 7 दिन के जे हमरा से बाटो निर्माण तत्काल नहीं होते, लेकिन सड़क मरम्मत होके आवत जावत के व्यवस्थापन कर दिल जाए। वही के हमारे से 7-8 दिन बीत गए, हमारे से कोनो उपलब्धि नहीं मिल रही। हमारे से कोनो हम सब इतने ही लास्ट डेलीगेशन दिला के बाद हमारे की बुझा गए हम सब नगर पालिका में छिए कि नहीं छिए, देश में छिए कि नहीं, कभी के सांसदीय अथी में छिए कि नहीं, कभी के बेरफेर के उपराग ध्यानाकर्षण के बाद समेत उप महानगरपालिका सहित संबंधित निकाय सब नहीं सुनला के बाद स्थानीयवासी सब बाध्य भकाव सड़क में उतर के आंदोलन कर रहे हैं। हम सब विगत 15 दिन पहले हम सब सीडीओ के, डी के, नगर पालिका में जाकर हम सब ज्ञापन पत्र दिलिए कि हमरा सीता चौक से लकर कोल्ड स्टोर तक आबि के अवस्था देखते केहन अवस्था है। न हमरा में पाँव पैदल जाए वाला अवस्था है, न गाड़ी घोड़ा चले वाला अवस्था है। ये अवस्था के लागी हम सब पटक नगर पालिका के पटक हम सब सीडीओ के पटक सड़क के हम सब जाकर जानकारी दे छे। आते पर कोनो वास्ता नहीं कर रहा है। एमे प्रत्येक दिन 2-4-10 टेम्पू गिरे है, ट्रैक्टर पलटे है, ट्रक पलटे है। तै द्वारे हम सब के बंद करने छे। आब के स्थानीय निकाय देखो कि वास्तव में हमरा सबके समस्या है कि नहीं है। जो समस्या नहीं तो हम सब नहीं बंद कर दे कि हमरा सबके घर कर ले है, नगर पालिका के नहीं ले है, कि हमरा सबके टैक्सी के कर सड़क विभाग ले है कि नहीं ले है, कि मोटरसाइकिल के कर हमरा सबके कर कार्यालय ले है कि नहीं ले है। कर रहले छै अखन कोनो एहन जगह नहीं है, कोनो पालिका में, कोनो वार्ड में नहीं है जे दुर्गंधित अवस्था है पुल चौक के कतौ हेतै। हर जगह ढलान भेलै, ठेकेदार के काम है। लेकिन हमरा सबके आग्रह बार स्थानीय सरकार से, प्रदेश सरकार से, सीडीओ साहब से, के स्थानीय के युवा, के व्यापारी संपूर्ण जाके आग्रह करे छथिन। लेकिन स्थानीय सरकार के अखन तक हिदायत नहीं बनलै कि कम से कम 10 टिपर 15 टिपर ग्रेवलो द के हम बनाओ। व्यापारी सबके एकटा सड़क तुरंत नहीं बनाओल गेल त कड़ा आंदोलन करबाक चेतावनी स्थानीयवासी सब दऽ रहल छै। 14 वर्ष के योजना है, जई मध्य में अखन तक जहाँ तक योजना छलैया संपूर्ण योजना सब मतलब बन गेले। और कोल्ड स्टोर से लऽ कऽ यहाँ तक में अपने के अब स्थानीय समाज के दोषी है कि नेता के दोषी है, से हम सब देख नहीं पाबि रहल छियै। हम सब विगत में एहने आंदोलन के लिए कते बेर आंदोलन के लिए आंदोलन कैला के बाद में एनाहिते अबै छै, नेता सब अबै छै, प्रशासन सब अबै छै, संबंधित निकाय सब अबै छै, हमरा सबके आप बन जेतै तब बन जेतै, एना करते करते अपने के जे लॉलीपॉप सर दऽ कऽ हमरा सबके चलि जाइ है। लेकिन अखन तक में जनकपुर धाम से पूर्वी धनुषा के क्षेत्र में जा रहा समय पुलचो के सड़क में आदमी के डाँड़ धेर पानी जमला के बाद जनकपुर धाम से पूर्वी धनुषा जाय वाला आ आबय वाला यात्रु तथा सर्वसाधारण सब वर्षों वर्ष अहिना परेशानी भोग बाध्य भ रहल छन्। सचेतनता हामीले लिनुपर्छ कि सबै जातिका धर्म संस्कृतिहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ, सबै जातिका उनीहरूका भाषा संस्कारहरूको सम्मान गर्नुपर्छ। यो जनसांस्कृतिक महासङ्घको एउटा प्रमुख मान्यता हो, नीति हो। त्यसो भएको हुनाले यो जनसांस्कृतिक महासङ्घले नेपालका जति पनि भाषाहरू छन्, जति पनि संस्कृतिहरू छन्, ती सबैको उचित संरक्षण अब त्यसभित्र छुटाउने काम त अघि माननीय खेमना नेपालीज्यूले। कार्यक्रम में नेकपा एमाले नेता तथा जनवर्गीय संगठन के प्रतिनिधि सब सहित के सहभागिता छल। विराटनगर में नागरिकता के मांग करैत प्रदर्शन कयल गेल अछि। जन्मसिद्धि के आधार में नागरिकता लेने अभिभावक के
बेटा बेटी सब नागरिकता नै पौला के बाद नागरिकता पीड़ित संघर्ष समिति गठन केलक अछि। संसद में विचाराधीन रहल नागरिकता विधेयक पारित नहीं भेला से अपना सब अनागरिक होबय पड़ल कहैत रेवदिन जिला प्रशासन कार्यालय मोरंग आगू ओ सब प्रदर्शन केलक अछि। समिति का अध्यक्ष अजय फौजदार विराटनगर में जनहित के आधार में नागरिकता पौने 3500 से बेसी अभिभावक के संतान सब नागरिकता नहीं पौने नागरिकता विहीन भेल उपराग व्यक्त केलनि अछि। ओ मोबाइल के सिम समेत अपन नाम में चलावा नहीं पाओल गेल उपराग व्यक्त करे छथि। ओ सब जल्दी नागरिकता प्राप्त करबाक वातावरण मिला देबा आग्रह केलक अछि। प्रदर्शन के बाद मोरंग के प्रमुख जिलाधिकारी कोशहरी निरौला के ज्ञापन पत्र समेत बुझाओल गेल अछि। ज्ञापन पत्र में नागरिकता विधेयक तत्काल पारित कर समेत मांग कयल गेल अछि। जिला प्रशासन कार्यालय आगू हम सब नागरिकता कहिया पाएब, हमर माता पिता नेपाल के नागरिक भ चुकल अछि, हम सब कहिया नागरिक होब कहैत ओ सब प्रश्न समेत केने छलनि। सर्लाही में करेंट लाग एगोटे के मृत्यु भेल अछि। चंद्रनगर गांवपालिका वार्ड नंबर 6 के 50 वर्षीय नागेश्वर मंडल के रेवदिन करेंट लाग मृत्यु भेल पुलिस जनौलक अछि। अपने घर में ट्यूबवेल चलाबल हर समय मोटर के तार शॉर्ट भ क हुनका करेंट लागल बताओल गेल अछि। करेंट लाग क चिकित्सक घायल भेल हुनका इलाज के लिए जिला अस्पताल में लगवा पहुंचला के बाद चिकित्सक मृत घोषणा के जिला प्रहरी कार्यालय सर्लाही के प्रवक्ता डीएसपी माधव प्रसाद बुढ़ाथोकी जनतब देलनि अछि। सप्तकोशी नदी में 1 वर्ष के एम्हर उच्च बहाव मापन कयल गेल अछि। किछ दिन एम्हर निरंतर बढ़ि रहल क्रम में नदी के बहाव आइ एहि वर्ष के सबसे उच्च बिंदु में पहुंचल आ मापन कयल गेल अछि। कोशी बैरेज कंट्रोल रूम देने जानकारी अनुसार पछिलका मापन अनुसार सप्तकोशी में 2,57,790 क्यूसेक प्रति सेकेंड बहाव पहुंच गेल अछि। नदी के बहाव बढ़ल संगे कोशी बैरेज के 35टा केवाड़ खोल देल गेल अछि। साउन 32 गते कोशी में एहि वर्ष के सबसे बेसी 2,56,020 क्यूसेक प्रति सेकेंड मापन कयल गेल छल। पछिलका मापन से उ रिकॉर्ड के समेत आब तोड़ देने अछि। पूर्व के अधिकांश भेग में वर्षा जारी रहला से कोशी के जलस्तर एखनो बढ़ सकबाक अनुमान कयल जा रहल अछि। निरंतर के बरसात संगे कोशी के बहाव में एकदमै उतार चढ़ाव देखला पर श्रीलंका टापू क्षेत्र में नदी कटान शुरू कर देलक अछि। सुनसरी के प्रमुख जिला अधिकारी उमेश कुमार ढकाल नदी टापू क्षेत्र के किछ स्थान में कटान के खबर प्राप्त भेल बताओल गेल अछि। हुनक अनुसार गरैया टापू के 20 घर परिवार के उद्धार क सुरक्षित स्थान में घुसकेबाक तैयारी भ रहल अछि। जनता समाजवादी पार्टी जसपा के अध्यक्ष उपेंद्र यादव अपना मधेश के नेता कहबला महंत ठाकुर प्रतिगमन के मतियार बनल आरोप लगौलनि अछि। महंत ठाकुर समूह संसद विघटन करयवाला केपी शर्मा ओली के मतियार बनल हुनक आरोप अछि। जसपा रेवदिन भैरवा में आयोजना केने प्रदेश स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम के संबोधन करैत यादव 2 बेर संसद विघटन क ओली के एकैटा व्यक्ति के 2 बेर मृत्युदंड के सजाय देने टिप्पणी केलनि अछि। राज्य पुनर्संरचना सचियावा आवश्यक रहल कहैत तराई आ पहाड़ के जिला सब के मिलाक प्रदेश बनाओल गेला से समस्या भ रहल धारणा रखलेने छै। अध्यक्ष यादव निर्वाचन प्रणाली एकदमै खर्चीला भेला के कारण किसान मजदूर निर्वाचन लड़ नहीं सकला से समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आवश्यक रहल धारणा रखलेने छै। मधेसी नागरिक के विदेशी तरह के नागरिक के रूप में देखबाक दृष्टिकोण में परिवर्तन होबा आवश्यक रहल हुनक कहब छलनि। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल स्वयं कोनो समेत पार्टी संग एकता नहीं करबाक धारणा रखने छथि। रेवदिन पार्टी के संसदीय दल के पहिल बैसार के संबोधन करैत अध्यक्ष नेपाल एकीकृत समाजवादी पार्टी एखन कोनो पार्टी संग एकता करबाक मूड में नहीं रहल धारणा रखलेने छै। संचार माध्यम में एकीकृत समाजवादी पार्टी अन्य पार्टी संग एकता करऽ लागल, दोसर के पार्टी में जाकर विलीन होबऽ लागल कहि कऽ प्रचार भऽ रहल कहैत ओहन प्रचार में कोनो सत्यता नहीं रहल उल्लेख केलक अछि। अपन पार्टी के निचका तह धरि पार्टी के कमिटी सब विद्यमान रहल कहैत पार्टी एकता नहीं होबाक स्पष्ट केलनि अछि। पार्न चाहन्छु म कतिचोटि भन्नुपर्छ प्रश्न पार्न चाहन्छु यही सन्देश जाओस् मिडियाको माध्यमबाट। किन कसैले के भन्ने गरेका छन् भने अरूको टाङ मुनि छिर्न गइरहेका छन्, अरूको कार्यकर्ता बन्न गइरहेका छन्, तुरुन्तै अर्को पार्टीमा समाहित भएर विलीन हुन गइरहेका छन्। त्यो सबै वाहियात प्रचार, कुनै सत्यता छैन त्यसमा। हाम्रो संगठनको संरचना विद्यमान छ, तल तल अलरेडी विद्यमान छ। गाउँ गाउँमा, टोल टोलमा, बस्ती बस्तीमा, जिल्ला जिल्लामा, जनसङ्गठनहरूमा समानान्तर रूपमा सबै कमिटीहरू विद्यमान छन्।
माधव नेपाल जल्दी से जल्दी मंत्री परिषद विस्तार होयबाक बतौलनि अछि। अध्यक्ष नेपाल मंत्री परिषद विस्तार के लेल पार्टी भीतर छलफल आ परामर्श चलि रहल कहैत आब जल्दी से जल्दी मंत्री परिषद विस्तार होयबाक धारणा रखलनि। अब विस्तार किन रोकिएको भन्ने बारेमा भनिरहनु परेन। विभिन्न पार्टीहरूभित्र छलफल परामर्श चलिरहेछ। सबै आन्तरिक रूपमा पनि कतिपय कामहरूमा जुट्नु भएको छ। कसैको महाधिवेशन छ, कोही पार्टी निर्माणको क्रममा जुट्नु भएको छ, कोही पार्टी विस्तारको क्रममा जुट्नु भएको छ। यो सबै कारणले गर्दाखेरि स्थिति बनेको हो। अब छिटै यसको पनि निराकरण हुनेछ भन्ने आशा गरौँ। कहिलेसम्ममा विस्तार अब कहिलेसम्म नभनौँ, छिटोभन्दा छिटो गर्ने। अध्यक्ष नेपाल क्यों महाधिवेशन के तैयारी में जुट पड़ल तो क्यों पार्टी निर्माण में लागल आ क्यों विस्तार के क्रम में रहला से मंत्री परिषद विस्तार में देरी भ रहल उल्लेख कयलनि अछि। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी संसदीय दल के नेता में पार्टी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल के सर्वसम्मत चयन कयलक अछि। बैसार से राष्ट्रीय सभा के संसदीय दल के नेता में बेदुराम भूषाल के चयन कयल गेल। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के नेता विरोध खतिवड़ा जानकारी देलनि अछि। संसदीय दल के बैसार से दल के विधान निर्माण करबाक लेल भवानी खापुङ, शेरबहादुर कुंवर, नीरा जैरू, ठगेन्द्र पुरी आ लक्ष्मी चौधरी रहल विधान मस्यौदा कमिटी समेत गठन कयलक अछि। बैसार से पार्टी के दिस मंत्री छान के जिम्मा पार्टी अध्यक्ष तथा संसदीय दलक नेता माधव कुमार नेपाल के देल गेल समेत नेता खतिवड़ा जानकारी देलनि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलको विधान निर्माण गर्नको लागि जिम्मा दिएका छौँ। चौथो, यो बारम्बार बैठक बस्न नसकेको स्थितिमा र अहिले यो संक्रमण काल भएको हुनाले अघि भर्खर तपाईँले प्रश्न सोध्नुभयो सरकारका कुरा के का कुरा, त्यसको लागि चाहिँ नि पार्टी अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता माधव कुमार नेपाललाई हामीले एकलौटी निर्णय गर्ने, यो विषयमा चाहिँ उहाँलाई निर्णय गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गऱ्यौँ। त्यसलाई उहाँलाई यो विषयमा उहाँलाई निर्णय गर्ने हामीले अधिकार दियौँ। त्यसपछि चाहिँ नि सामान्यतया हामीले प्रस्तावहरूमा चाहिँ जीएनको स्वास्थ्य लाभको कामना, यो बाढी पहिरोको विषयको सरकारको ध्यान आकर्षण, अनि यो कोभिडको त निरन्तर हामीले ध्यान आकर्षण गरेका छौँ, त्यो पनि गरेका छौँ। त्यसपछि जनसरकारका विषयहरूमा, त्यसपछि यो शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, यता निर्मला हत्याकाण्डदेखिको अपराधीहरू फेला नपरेका विषयमा, यसरी यी समग्र विषयमा चाहिँ सरकारको चाहिँ नि गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्ने भनेर 4-5 वटा प्रस्ताव पारित गरेका छौँ। बैसार से भारत में उपचारार्थ नेता झलनाथ खनाल के स्वास्थ्य लाभ के कामना करे के साथे सरकार के बाढ़ आ भूस्खलन से भेल समस्या समाधान के लिए ध्यानाकर्षण समेत कराओल गेल नेता खतिवड़ा जानकारी दिलनि। मंत्री परिषद विस्तार से आगू राजनीतिक दल संबंधी अध्यादेश निष्क्रिय करबाक सरकार तैयारी शुरू कयलक अछि। अध्यादेश निष्क्रिय बनेबाक प्रक्रिया के लेल प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा, गृहमंत्री बालकृष्ण खाँड, कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की आ महान्यायाधिवक्ता खम बहादुर खाँती के जिम्मा देल गेल निकट स्रोत जनौलक अछि। सत्तारूढ़ गठबंधन में मंत्री के आकांक्षी बहुते भेला से अध्यादेश निष्क्रिय नहीं कऽ मंत्री परिषद विस्तार केला पर ओहिसँ फेर से पार्टी फुटऽ के जोखिम रहल कहैत शीर्ष नेता लोकनि एकरा विश्लेषण कर रहल अछि। दल भीतर के अंतर विरोध मत्थर कर नहीं सकल गेल तऽ कांग्रेस, माओवादी लगायत के कोनो समेत पार्टी एक नहीं रहत आ फुटऽ के जोखिम रहत विश्लेषण कयल जा रहल अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले आ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल टुक्रा भेल संगे संसदीय गणित में फेरबदल भ गेल अछि। नेकपा एमाले से विभाजित भऽ कऽ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बनल आ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भऽ कऽ लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी बनल अवस्था में संसद के गणित आब फेरबदल भ गेल अछि। फेरल गेल गणित संगे प्रतिनिधि सभा नेकपा एमाले के सांसद संख्या 98 रहल अछि तऽ राष्ट्रीय सभा में 26 गोटे रहल अछि। तहिना नेपाली कांग्रेस के प्रतिनिधि सभा में 63 गोटे आ राष्ट्रीय सभा में 7 गोटे अछि। माओवादी केंद्र के प्रतिनिधि सभा में 49 गोटे आ राष्ट्रीय सभा में 15 गोटे रहल अछि। नेकपा एकीकृत समाजवादी के प्रतिनिधि सभा में 23 गोटे आ राष्ट्रीय सभा में 7 गोटे अछि। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के प्रतिनिधि सभा में 21 गोटे आ राष्ट्रीय सभा में 2 गोटे अछि तऽ लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि सभा में 13 गोटे आ राष्ट्रीय सभा में 1 गोटे सांसद संख्या रहल अछि। भर्खरै संघीय संसदमा 2वटा दलहरू थपिन पुगेका छन्। यी 2 थप भएका दल समेत गरेर स्वतन्त्र समेत गरी 10 वटा दलहरू कायम भएका छन्। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूको संख्या भने चाहिँ 6 कायम भएको छ भने अरू समेत गरेर जम्मा 10 भएका छन्। नेकपा एमालेको प्रतिनिधि सभामा 98 र राष्ट्रिय सभामा 26 सदस्य रहेका छन्। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधि सभातर्फ 63 र राष्ट्रिय सभातर्फ 7 जना सदस्य हुनुहुन्छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधि सभातर्फ 49 जना र राष्ट्रिय सभातर्फ 15 जना सदस्य हुनुहुन्छ। त्यसै गरी नेकपा एकीकृत समाजवादी जो भर्खरै गठन भएको छ, दर्ता भएको आएको छ, यसमा प्रतिनिधि सभातर्फ 23 र राष्ट्रिय सभातर्फ 7 सदस्य छन्। त्यसै गरी जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रतिनिधि सभातर्फ 21 र राष्ट्रिय सभातर्फ 2 जना सदस्य छन् भने यो अहिले भर्खरै गठन भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, जसको सदस्य सङ्ख्या प्रतिनिधि सभातर्फ 13 छ भनेदेखि राष्ट्रिय सभातर्फ 1 जना र यी दलहरू चाहिँ राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलको रूपमा रहेका छन् भने राप्रपा, जसको प्रतिनिधि सभातर्फ मात्रै प्रतिनिधित्व कायम भएको छ, 1 जना सदस्य हुनुहुन्छ। त्यसरी राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी, पार्टी या लोकतान्त्रिक समाजवादी तत्कालीन नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी आ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी के आप संसदीय दल के कार्यालय देव परत। कार्यालय सँगै सचिवालय में कर्मचारी, सवारी साधन, ईंधन लगायत के सामग्री समेत उपलब्ध कराव परत। ऐसा संसद सचिवालय के आर्थिक बार आ बढ़ सकबाक सहायक प्रवक्ता धमला बतौले छ। संसदीय दल के नेता तथा प्रमुख सचेतक के उपलब्ध करावे वाला सवारी साधन के समेत अभाव रहल संसद सचिवालय जनौलकै छ। तत्कालै सवारी साधन किन प्रबाक अवस्था में सचिवालय संग बजेट अभाव भेलासँ अर्थ मन्त्रालय संग माग कर प्रबाक, अर्थ मन्त्रालय दे तावत धेर किछ समय बीत सकबाक सँगै संसद सचिवालय के सहायक प्रवक्ता दशरथ धमला बतौलेन्। सचिवालयले त्यही खालको व्यवस्था गर्नुपर्ने भयो। सचिवालयले हेर्ने भने दल बन्ने बित्तिकै संसदीय दलको कार्यालय उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। 2 भन्दा बढी सदस्य भएको कुनै पनि दल छ भनेदेखि त्यस्तो संसदीय दललाई चाहिँ संसदीय दलको मान्यता दिने र दलको कार्यालय उपलब्ध गराउने भन्ने व्यवस्था छ। त्यही अनुसार हामीले अब अहिले 2टा संसदीय दलको कार्यालय उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। संसदीय दलको कार्यालय बढेसँगै अथवा संसदीय दलको कार्यालय उपलब्ध गराउनु भनेको के हो भने त्यहाँ दलको नेतालाई, प्रमुख सचेतकलाई कार्यकक्ष चाहिन्छ, बैठक गर्ने बैठक कक्ष चाहिन्छ, सचिवालयबाट खटाइने कर्मचारीहरूको लागि कार्यकक्ष पनि चाहियो। संघीय संसद के नया भवन नहीं बनधेर दल सब के सहज ढंग से आधारभूत बात सब उपलब्ध कराव नहीं सकबाक अवस्था रहल ओ उल्लेख कैने छलैन। पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल के सरकार देने उपचार खर्च फिर्ता करब माग करैत सर्वोच्च अदालत में रिट दायर कयल गेल अछि। रवि दिन विद्यार्थी संगठन अखिल छठम के अध्यक्ष तथा अधिवक्ता विमल पोखरेल प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय आ झलनाथ खनाल के विपक्षी बनाकर रिट दायर कयल गेल अछि। ओ खनाल अपन स्वास्थ्य इलाज विदेश में केने कारण इलाज के खर्च सरकार बेहोरत तो गैर कानूनी हेबाक कहैत सरकार देने इलाज खर्च फिर्ता कर माग कयलक अछि। तेना इलाज खर्च बेहोर के कहिकऽ सरकार केने निर्णय खारिज कर समेत माग कयल गेल अछि। किडनी के रोग से पीड़ित पूर्व प्रधानमंत्री खनाल एखन भारत के पोलो अस्पताल में इलाज करवा रहल छथि। हुनक इलाज के लेल तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वक सरकार 31 लाख रुपया देने छल। एहि रिट में भादो 15 गते के लेल पेशी तोकल गेल निवेदक पोखरेल बतौलनि। सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस के नेता भीम विश्वकर्मा काल्हि बेरियाधेर में सरकार पूर्णता पाओत धारणा रखलेने छ। सरकार के पक्ष में बहुमत जुट चुकल उल्लेख करैत पूर्व मंत्री समेत रहल नेता मीन विश्वकर्मा सोमदिन बेरियाधेर में सरकार पूर्णता पैबाक प्रतिक्रिया दिलेने छ। रवि दिन काठमांडू में आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रम में बजैतो राजनीतिक दल सब के निर्माण करवाला दल सब बीच के सहमति कार्यान्वयन भ चुकला से आप सरकार के पूर्णता देव के काम में देरी कर प्रभाव कोनो अवस्था नहीं रहल धारणा रखलेने छ। यसको ढिलो किन भन्ने कुरामा चाहिँ दलहरु बीचको वैधताको कुरा, अस्तित्वका कुरा, दल निर्माणको कुरा र दलहरुका बीचको केही सहमतिको कुरा पनि हो। अहिले सहमति पनि भइसकेको छ, दल निर्माण पनि भइसकेको छ, सरकारको पक्षमा बहुमत पनि जुटिसकेको हुनाले अब ढिलो हुँदैन। कार्यक्रम में बजैत प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के नेता कर्ण थापा अपन पार्टी फोड़ाव के लेल सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेस सहयोग करने कहैत जोरदार आलोचना केने छल। ओ सभामुख अपन दल स कार्यवाही क चुकल सांसद सबके वैधता दक माधव नेपाल नेतृत्व के नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्माण में सहयोग पहुँचाउने आरोप लगेने छ। सभामुखले सभामुखको भूमिका खेल्नुहुन्न भने सबभन्दा पहिलो मेरो अनुरोध छ, यो देशको प्रमुख पार्टीका हैसियतले म भनिरहेको छु, यो देशको प्रमुख पार्टीका हैसियतले के भनिरहेको छु भने सभामुखले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुस्।
आफ्नो दायित्व पुरा गर्नुहोस्। त्यो सभामुखको कुर्सीमा हुनुहुन्छ, त्यो सभामुख बनाउनका निम्ति हिजो हामीले नै उहाँलाई सभामुख बनाएको हो। यदि उहाँले त्यो गर्नु भएन भने त्यसको जिम्मेवारी उहाँले लिनुपर्छ। अरू के हुन्छ, सङ्घर्ष कहाँ पुग्छ, कस्तो हुन्छ, त्यसको परिणाम उहाँले भोग्नुपर्छ। नेता थापा माधव नेपाल नेतृत्वक नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के निर्माण अवैधानिक ढंग से भेल जिकिर करत वही विरुद्ध स्वयं सर्वोच्च अदालत जेबाक चेतावनी समेत देलनि। सभाक सांसद लोकनि राष्ट्रीय गौरव के आयोजना सभक अनुगमन तथा मूल्यांकन के काम आवश्यकता अनुसार कर पाब जका कानूनी व्यवस्था कर सरकार संग माग केलक अछि। राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के विधायन व्यवस्थापन समिति के रेप दिन के विचार में बजट समिति के सभापति परशुराम मेघी गुरुङ आ सदस्य जितेन्द्र नारायण देव अनुगमन तथा मूल्यांकन के काम समय में हो बने सकला पर आयोजना के काज प्रगति लथालिंग अवस्था में रहल उल्लेख करत आवश्यकता अनुसार अनिवार्य रूप में अनुगमन तथा मूल्यांकन कर पावजका कानूनी व्यवस्था कर सरकार के सचेत करौने छलें। समिति के सदस्य देव कम्ती में 6 महीना में एकचोटि राष्ट्रीय गौरव के आयोजना सबके अनुगमन तथा मूल्यांकन होबजका कानूनी व्यवस्था कर सरकार के गंभीर ध्यानाकर्षण करौने छलखिन। वो प्रस्तावित विधेयक में वर्ष में एक बेर मात्रै आयोजना सबके अनुगमन तथा मूल्यांकन करबाक प्रस्ताव राखल गेल में असहमति जनाउने छन्। एक वर्षमा गरे एकचोटि तपाईँ सुपरभिजन गर्नुभयो भने मलाई मेरो आफ्नो चाहिँ जे देशको अहिलेको अवस्था दैनीय अवस्था छ नि प्रोजेक्टहरूको कामको पर्फर्मेन्सको जे अवस्था छ त्यसले त्यति राम्रो डेलिभरी देला जस्तो मलाई लाग्दैन। हाम्रो ग्याप सृजना हुन्छ। हाम्रो चाहना, राष्ट्रिय आवश्यकता र हाम्रो पर्फर्मेन्समा एउटा ग्याप हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारणले यहाँ समितिक सभापति परशुराम मेघी गुरुङ राष्ट्रीय गौरव के आयोजना सबके काम के प्रभावकारी बनावजका अनुगमन मूल्यांकन तथा परीक्षण के काम के अगाडि बढ़ाव सरकार के सचेत करौने छलें। वो आयोजना सबके काम के अगाडि बढ़ेबाक सवाल में दोषी देखल गेल निकाय पर कड़ा कार्रवाई होबजका कानूनी व्यवस्था कर समेत सरकार संग माग करेने छ। जुन समस्याहरू हुन्छन् तिनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र केही चाहिँ फल्टहरू देखियो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अधिकारी अथवा त्यो चाहिँ सम्बन्धित निकाय लाई चाहिँ अन्य थप कारबाहीको लागि पनि यसले सिफारिस गर्ने कुराहरू चाहिँ यो ऐनले को उद्देश्य रहेको छ र त्यो चाहिँ हामी अब यो अनुगमन र मूल्यांकनका आधारहरू तयार गर्ने काम भएको छ। अनुगमन मूल्यांकन र यसको चाहिँ परीक्षण यो तीनटै काम गर्नको लागि यो विधेयक बन्दैछ। त्यो त्यसबाट देखिएका विविध कुराहरूको बारेमा अब त्यसको दण्ड जरिमानाको व्यवस्था कस्तो राख्ने भन्ने विषयमा हामी पछिल्लो बैठकमा छलफल गर्छौँ। आजलाई हामीले यसको आधार मापदण्ड तयार गर्ने कामहरू भएको छ। विचार में प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के सचिव घनराज केवाली आयोजना सबके अनुगमन तथा मूल्यांकन के काम वर्ष में एक बेर व आवश्यकता अनुसार कर सकबाक व्यवस्था रखला पर फरक नहीं पड़बाक सुझाव समिति के देने छलें। वो आयोजना सबके काम के प्रभावकारी बनावा आवश्यकता अनुसार मूल्यांकन तथा अनुगमन कर सक जका कानूनी निर्माण कर ऊ विधेयक लाल गेल समेत स्पष्ट करेने छ। या भादो 16 गते बुध दिन भोर में 11:30 बजे समिति के दोसर विचार बजाओल गेलै छ। दीर्घकालीन विकास तथा सुशासन समिति दीर्घकालीन विकास लक्षण संबंधित सूचक सबके उच्च प्राथमिकता दक काज कर सरकार के निर्देशन देल गेलै छ। संघीय संसद राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के दीर्घकालीन विकास तथा सुशासन समिति के संबंधित विज्ञ सबके छलफल आ परामर्श के बाद दीर्घकालीन विकास लक्षण संबंधित सूचक सबके उच्च प्राथमिकता दक काज कर सरकार के निर्देशन देल गेलै छ। सभापति तारा देवी भट्ट तीनू तह के सरकार संग समन्वय कर सब प्रदेश के SDG चैंपियन सांसद सबके धूलिखेल घोषणा पत्र के कार्यान्वयन दिश सक्रिय बनबैत विकास के लक्ष्य प्राप्ति के लिए पहल कर प्रभाव बतौने छलें। हरूले दिगो विकास लक्ष्य बारे गरेको प्रगति बारे र चुनौती तथा समाधानका उपायहरू बारे छलफल र अनुगमन गर्नु जरुरी छ। त्यसैले दिगो विकास लक्ष्य सँग सम्बन्धित सूचकहरूलाई उच्च प्राथमिकता। पूर्व सचिव जनकराज जोशी दीर्घकालीन विकास तथा सुशासन समिति से धूलिखेल घोषणा पत्र मार्फत प्रदेश स्थानीय तह के समेटबाक काम केने भेल रहितो प्रतिबद्धता अनुसार दीर्घकालीन विकास के स्थानीयकरण हो बनी सकल धारणा रखने छलें।
थाहा छैन हामी कुन चरणमा छौँ। तर योजना आयोग एउटा फोकल एजेन्सी भएको हिसाबले उसले पनि त एउटा प्राविधिक हिसाबले भनिदिनु पर्यो कि समितिहरूलाई अथवा प्रदेशहरूलाई चाहिँ यसरी जानुपर्छ भनेर। हुनसक्ला चाहिँ जुन एउटा हामीले स्थानीयकरण गर्ने भनेर जुन एसडिजीलाई स्थानीयकरण गर्ने भनेर जुन भनेका छौँ त्यसका चेकलिस्टहरू पनि तयार भएका छन्। पछिल्का समय निरंतर दीर्घकालीन विकास लक्ष्य प्राप्ति के विषय में विज्ञ सबसंगे छलफल कर रहल समिति रवि दिन के विस्तार में प्रदेश के एसडीजी चैंपियन सांसद सबके समेत जूम मार्फत छलफल में सहभागी कराउन चल। विस्तार में समिति सदस्य सब वामदेव गौतम, दीनानाथ शर्मा, माया प्रसाद शर्मा, गंगा कुमारी वेलवासे लगायतक सब दीर्घकालीन विकास लक्ष्य के स्थानीयकरण क संघ आ प्रदेश बीच पुल के भूमिका निर्वाह करे के लेल समिति सब प्रदेश में एसडीजी चैंपियन सांसद सबके समूह बनौने उल्लेख करैत प्रदेश संघ के छलफल बढ़ावा करबाक आवश्यकता में जोड़ देने छन्। अब इंटरनेशनल न्यूज। तालिबान से अफगानिस्तान के काबुल के नागरिक सबके हुनका सब संगे रहल सभे सरकारी संपत्ति एक हफ्ता भीतर तालिबान के हस्तांतरण कर निर्देशन दिल गेल। तालिबान सवारी साधन, हाथ हथियार, अन्य सैन्य सामग्री सब सहित सब सरकारी संपत्ति तालिबान के संबंधित निकाय में बुझा देव निर्देशन देने। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाउद्दीन सामाजिक संजाल ट्विटर में श्रृंखलाबद्ध रूप में केने ट्वीट में संपत्ति विवरण बुझाव आग्रह कयल गेल। ऐसा आगू तालिबान सब महिला स्वास्थ्यकर्मी के काम में घूर समेत आग्रह केने छल। तालिबान से 2 सप्ताह आगू अफगानिस्तान के अपन कब्जा में लेने संगे ओतक के अवस्था सामान्य बन नहीं सक रहल छ। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। पछिल्का 24 घंटा में देशभर में और 1388 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गेल। 24 गोटे के मृत्यु। प्रदेश 2 में 4 गोटे संक्रमित भेटल। प्रदेश 2 के अर्थमंत्री विजय यादव आ कृषि मंत्री शैलेंद्र शाह के जिम्मेवारी अदला बदली। महंत ठाकुर प्रतिगमन के मतियार बनल। जसपा अध्यक्ष उपेंद्र यादव के आरोप। अपना सब एखन कोनो पार्टी संग एकता नहीं करबाक नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष माधव नेपाल के दावी। आ काबुल के नागरिक के अपना संग भेल संपूर्ण सरकारी संपत्ति एक हफ्ता भीतर हस्तांतरण करत तालिबान के निर्देशन। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रही। नमस्कार।